तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में उसके तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो हमें ज्ञात करना है उसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया कि माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखो धारा के अनुकूल, तो सबसे पहले हम निकालेंगे धारा के अनुकूल चाल। तो धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है x और धारा की चाल क्या है y, यानी कि जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में तैरा भी जा रहा है। तो दोनों चाल क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यह हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर। अब देखो सवाल है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पे हम चाल निकाल रहे हैं किसमें, धारा के अनुकूल चाल क्या आई हमारी x प्लस वाई। अब ये बराबर किसके होगी, चाल कैसे निकाली जाती है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है 20 की और समय कितना है 2 का, तो हम डिवाइड कर देंगे तो 2 दहा में 20, यानी कि पहला हमें इक्वेशन मिल जाएगा कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10। ये हमारा आ जाता है समीकरण 1। अब उसके बाद हम निकालते हैं कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल। अब धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी कि धारा अगर इस दिशा में है तो तैरा इस दिशा में जा रहा है, तो हम इसको घटा देंगे यानी x में से y निकालेंगे। तो सेम चीज है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी क्या होती है कि 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने, 2 घंटे में। तो 2 दूना के 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। ये बन जाता है हमारा समीकरण 2। अब आगे क्या करना है, अब दोनों समीकरण को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है धन वाई और यहाँ पे क्या है ऋण वाई है, यानी कि दोनों समीकरण में कोई एक मान बराबर है और अपोजिट साइन में है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरण को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ये लिख लेते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है हमारा कि x प्लस वाई बराबर कितना है 10 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए देखो अब यहाँ पे धन का y और ये ऋण का y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 2x और 10 और 2 कितना हो गया 12। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 बटे 2, तो 2 छक 12, यानी कि x बराबर कितना आ गया 6। ये हमें क्या मिल रही है, ये किसको हमने माना था, स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे हमें क्या करना है कि इसी x के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। इस x के मान को कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है हमारा, देखो यही है ना x धन y बराबर 10। तो x की जगह पे जब हम रखेंगे 6 और धन y बराबर कितने को हो रहा है 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 है और ये धन का 6 है तो इधर जाएगा ऋण का 6, तो y बराबर यानी कि 10 में से 6 निकालेंगे कितना आ जाएगा 4। तो हमने क्या माना 4, y बराबर 4 आया है, तो y को हमने क्या माना था धारा की चाल। तो इस तरीके से हमें स्थिर जल में तैरने की चाल, यहाँ पे चाहे तो आप इस तरीके से लिख दें कि स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और दूसरा क्या था धारा की चाल,
तो धारा की चाल ये कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।